अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन एक्सक्रीशन एंड यूरिया साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन की कैटाबॉलिज्म जो होती है, अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है, वो 4 डिफरेंट स्टेप्स में होती है। उसमें से हमारे पास जो 4th स्टेप था वो यूरिया साइकिल था। उसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी रेगुलेशन भी देखेंगे। यूरिया साइकिल एक मेजर पाथवे है नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन का ह्यूमंस में इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जो कि सिंथेसाइज होते हैं लिवर में और ब्लड में रिलीज़ होती है और किडनी के थ्रू बॉडी से क्लियर हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। यूरिया साइकिल एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि यूरिया को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अमोनिया, और ये साइकिल मोस्टली यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म में होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना वेस्टेज जो होते हैं वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिया साइकिल क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया होती है उसको यूरिया में, देन उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। ये साइकिल जो है ये 1932 में डिस्कवर किया गया बाय क्रेब्स हैंजेलेट, इसलिए इस साइकिल को हम क्रेब हैंजेलेट यूरिया साइकिल भी कहते हैं। और इस साइकिल को हम ऑर्निथीन भी कहते हैं क्योंकि ऑर्निथीन जो है वो इस साइकिल के रिएक्शन में फर्स्ट मेंबर है, इसलिए हम इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया लीवर में बनता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी की तरफ, और किडनी के थ्रू वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। जो 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं यूरिया के, वो 2 डिफरेंट सोर्सेज से डिराइव किए जाते हैं। एक जो होता है वो अमोनिया से डिराइव किया जाता है, और जो दूसरा होता है वो अमाइनो ग्रुप ऑफ अस्पार्टिक एसिड। जो कार्बन एटम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू सप्लाई किया जाता है, और यूरिया इस पूरे साइकिल में एक एंड प्रोडक्ट होता है। और यूरिया में 80 to 90% नाइट्रोजन होती है जो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। यूरिया की सिंथेसिस 5 डिफरेंट स्टेप्स में होती है विद 5 डिफरेंट एंजाइम्स। इनमें से जो 2 एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और बाकी जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। यूरिया साइकिल को हमने 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो इसके फर्स्ट जो 2 स्टेप्स होते हैं वो होते हैं लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जो बाकी 3 स्टेप्स होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के ज़रिए अमोनिया बनती है तो वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलके बना देती है सिट्रोलिन। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है क्योंकि ये फर्स्ट 2 स्टेप्स में हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 रिएक्शंस होते हैं यूरिया साइकिल के, जिसमें यूरिया की फॉर्मेशन होती है, वो तीनों स्टेप्स होते हैं साइटोसोल में।